हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के 12 अक्टूबर की आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा ए टू जेड आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व ट्रेंड पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 12 अक्टूबर की आल शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के 12 अक्टूबर की आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा ए टू जेड आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व ट्रेंड पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में आप लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा। करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो यह भारत में किया गया है। कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। दो चीज ध्यान रखेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी बम्बई में और प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके जनक ये हुम माने जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वह प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो ये बांसुरी वादक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण नौसेनाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ। तो फ्रांस के बीच में। ध्यान रखेंगे, वरुण नौसेनाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो ये सतलज नदी पर है। लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। ध्यान रखेंगे। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और CEO हैं श्री BBR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पे दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन और विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इनका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो 1952 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है सिलेक्टेड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजो को किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड इसमें वो शामिल किए गए हैं जो कि आपके SSC MTS CGL वहाँ CHSL में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जिन क्षेत्रों में पब्लिक व प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा खासा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो सीस्मोग्राफ एक पैमाना है, रिक्टर स्केल यानी कि भूकंप को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पे इसके तीव्रता की माप की जाती है।
अगला क्वेश्चन हमारा जनगणना से, ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनगणना 2011 के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग रट लीजिएगा जो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। अधिकतम की बात करें तो केरल है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद साक्षरता की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम बिहार का है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है। कथक कहाँ है तो ये उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है। सत्रिय असम का है, ध्यान रखेंगे। बिहू एक लोक नृत्य है, ये भी असम का है। ओडम लोक नृत्य केरल का है। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। गिद्धा भांगड़ा ये दोनों पंजाब के हैं। घूमर राजस्थान का है। उसका गारबा व डांडिया ये सारे गुजरात के हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्रिकेट विश्व कप से है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो भारत के द्वारा पूर्णतः किया जा रहा है इसकी मेजबानी। पहला मैच इसका 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है और फाइनल भी यहीं पे खेला जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल 48 मैच खेले जाएंगे। भारत इंडिया टीम के कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के 10 शहरों के 10 मैदानों पे आयोजित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में टोटल 10 देशों की टीम हिस्सा ले रही हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो ये केंद्र व राज्य संबंधों के लेकर बनाया गया था, सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो वीएन राव को। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था जिसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से है, इसे भी पूछा था बार बार। इनके अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद एक है दोस्तों कार्य निर्मात्री समिति या संचालन समिति, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। एक है दोस्तों संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों सरदार पटेल हैं। उसके बाद संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को नियुक्त किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसको पारित कब किया गया था, यानी अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये कमेंट करके बता देंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा यानी किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था, तो विज्ञान के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री किनके दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अभ्यस्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में। कहाँ पे, तो बम्बई में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। उसके बाद दोस्तों एक प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में कोलकाता में, ये भी ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों ब्रह्म समाज, बार बार पूछा था, इसकी स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कमेंट किस पे करने हैं आप लोगों को, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं, तो अनिल चौहान है। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। कलिंग विजन का पूछा आता है, कब किया था, 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग विजन के किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो वो 13वां शिलालेख है। इनके शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किन्हें प्राप्त हुआ, तो जेम्स प्रिंसेप को हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद में दोस्तों सांची का स्तूप यहाँ से हो ही चुका है। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अभी हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका दोस्तों बचपन का एक लोकप्रिय उपनाम है दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस बार बार पूछा आता है। इसके बाद दोस्तों
कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात को देखते हुए इन्होंने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था, यानी युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे सम्राट अशोक। और इन्हीं के दोस्तों शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, जो कि अगला क्वेश्चन भी हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से हैं। कुचिपुड़ी पे चर्चा कर चुके हैं। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, तो ये मेवाती घराने से। क्वेश्चन को हम सीरीज से नहीं हटा रहे हैं दोस्तों, ये बार बार ट्रेंड में पूछा गया है, अभी हम टीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। उसके बाद यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। उसके बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी बार बार पूछा था। आर्टिकल 40 भी दोस्तों पंचायती राज गठन का निर्देश देता है, ये भी पूछा जाता है। संविधान का भाग 9 अनुसूची 11 भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। यूनेस्को, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब इसका मुख्यालय बताने कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, रट चुके हैं हम लोग इसको, विटामिन बी और सी, बाकी वसा में ADE, अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप एग्जाम देने के बाद में इस मॉडल पेपर को उठा के। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह असम का है, चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। कब की थी, तो शकों को पराजित करने के बाद में, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कब की थी, शकों को पराजित करने के बाद में। अगला क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसरो के द्वारा की गई है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेंड में क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हम लोग जानते हैं दोस्तों इसी के द्वारा 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LBM-3M4 से लॉन्च किया गया था, ये भी हम लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक और लॉन्च किया गया दोस्तों सौर मिशन, क्या नाम है उसका, आदित्य L1, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो नितिन अग्रवाल हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, विद्यमान है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है, तो गुलाम नबी आज़ाद की है, करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित हैं, तो संतूर वादक है, प्रमुख वादक एवं वाद्यन। सारे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर में हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। मोस्ट करंट अफेयर दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, आगरा शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। यानी 23 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और अब 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। 23 में जो अध्यक्षता की गई उसमें थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम था, लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे G20 से। अगला क्वेश्चन है 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद है। कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, जहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है, ये भी बार बार पूछाता है। उसके बाद दोस्तों सामवेद से क्वेश्चन बनता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, कौन सा वेद, सामवेद। किस वेद की रचना यह है दोस्तों, गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद होगा। और तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर बात करते हैं हम लोग। दोस्तों पदक तालिका में बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, तो प्रथम स्थान अमेरिका का था। भारत ने मात्र गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसमें दोस्तों इस प्रतिस्पर्धा में किनके द्वारा, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा।
नीरज चोपड़ा कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्हें हम लोग दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अगला क्वेश्चन, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आर्टिकल 32 का संबंध किससे? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, मूल अधिकार का क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा दोस्तों, जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधेयक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में नेशनल इमरजेंसीज के समय इनके कुछ आर्टिकल्स को कैसे हटाया जा सकता है, सारी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं, 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले इसी में था, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों अलग अलग आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, कौन सा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। ये सारे आर्टिकल तीनों ध्यान रखेंगे, बार बार हमें देखने को मिले हैं हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग है, नाम चेंज किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। नेक्स्ट, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का। हम लोग जानते हैं राज्यसभा का स्थायी सदन है या एक कुछ सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है, और इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एवं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा एवं विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 280 में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में होता? तो सम्राट अशोक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। टोटल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। शासनकाल क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई है? कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना था। 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, गांधी बिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।